हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स मेरा। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज 30 डेज में। और आज जो हमारा डे है वो डे 2 है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स। तो आज जो मतलब कि जितना भी मतलब वर्ल्ड में जितना भी सेंटेंसेस बिल्ड होते हैं वो इन्हीं तीन फॉर्म में होते हैं, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो फ्यूचर्स में होगा। तो इसके अलावा और किसी भी फॉर्म में वो नहीं होता है। और जो भी हम लोग प्रेजेंट में अगर बोलते हैं तो हम लोग कुछ हेल्पिंग वर्क का यूज करते हैं। ठीक है। तो पास्ट में भी बोलते हैं तो हेल्पिंग वर्क का यूज करते हैं, और प्रेजेंट भी बोलते हैं तो कुछ हेल्पिंग वर्क का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के साथ जो आपका हेल्पिंग वर्क यूज होता है, तो जो प्रेजेंट के साथ यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इज, एम, आर। एंड पास्ट के साथ जो यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वाज एंड वर। एंड फ्यूचर के साथ जो यूज होता है उसको विल बी। ओके। लेकिन हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस पास्ट में है बोला गया है, कौन सा प्रेजेंट में बोला गया है, और कौन सा फ्यूचर में बोला गया है। तो उसके लिए हम लोग उस वर्ड के इंड में हम लोग फोकस करते हैं कि अगर इंड में अगर है आता है तो वो प्रेजेंट टेंस है, या फिर प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट। और अगर गा या फिर था आता है, फिर अगर था आता है तो वो पास्ट का है, या फिर वो खाता था, आई थिंक। एंड अगर गा आता है दैट मीन कि वह फ्यूचर का सेंटेंस है। ओके। तो इस टाइप से आप लोग सेंटेंसेस को एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में किस फॉर्म का है। ओके। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और जो पहला है हमारा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में कोई सेंटेंस है, उसको हम लोग समझने के लिए कैसे करेंगे? तो उसके लिए उसका हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो उसके साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। तो इज के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, जैसे ही, सी, इट और नेम, वन नेम। और एम के साथ जो उसका भाई है, सिंपल आई, तो आई यूज होता है। और आर के साथ जो यूज होने वाले हैं वो होता है, ये प्लूरल होता है तो प्लूरल यूज होता है, तो वी, दे, आर, यू, और कोई भी टू नेम्स, मोर देन वन नेम्स। ओके। तो ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में सब जो फॉर्मेशन जो बिल्ड होते हैं हमारा, ये आपका सेंटेंस का सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर और ऑब्जेक्ट। ओके। तो इस टाइप से हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे हम लोग अगर बोल सकते हैं कि राहुल एक शिक्षक है, तो राहुल तो एक नेम है, तो राहुल के साथ हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एंड ए टीचर। तो राहुल इज ए टीचर, राहुल एक टीचर। वे चालाक है, दे आर क्लेवर, वो चोर है, यू आर थिप्स, एक्सेट्रा। एंड दे आर दे आर रिकॉर्डिंग कर रहा है, एंड चोर है, एंड थिप्स। एंड अगर एक से ज्यादा चोर है तो दैट विल बी कॉल द थीव्स। एंड अगर जैसे हम लोगों को वाइफ बोलते हैं और दो से ज्यादा, एक से ज्यादा वाइफ अगर किसी के होते हैं दैट्स कॉल्ड बी टू वाइफ्स। एंड हम लोग इसमें अ, हाँ, वी वर्ब का यूज करते हैं, जो कि होता है जब भी हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताना हो, या फिर वहाँ के वी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं, जो कि होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स। तो वी वर्ब वैसे को बोलते हैं। और प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर का यूज करते हैं, एंड पास्ट में वाज, वेयर, वाज, वर का यूज करते हैं, एंड फ्यूचर में हम लोग विल बी का यूज करते हैं। और पहचानने के लिए सिंपल है, प्रेजेंट में है तो है लगेगा, और पास्ट में है तो था, एंड फ्यूचर में है तो गा का यूज होता है। एंड और उसी अकॉर्डिंग हम लोग चलिए एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। तो अगर प्रेजेंट में है तो उसके लिए सेंटेंस होता है
तुम आज खुश हो, तो तुम आज खुश थे, तुम खुश होगे। ये हमारा फ्यूचर पास्ट एंड प्रेजेंट का है। तो इसके इंग्लिश में हम लोग देखेंगे, यू आर अ हैप्पी टुडे, और तुम आज खुश थे, यू वेर हैप्पी टुडे, क्योंकि यहाँ पास प्लूरल है। यू का यूज किया आएगा तो यू के साथ हमेशा वेर का यूज होता है, हम लोग देख चुके हैं। एंड और यू विल, अगर हम लोग फ्यूचर में देखेंगे तो तुम खुश होगे, यू विल हैप्पी। आगे है कि कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पास दिया हुआ है आपका, वह डरपोक है, ही इज टिमिड, एंड वह डरपोक था, ही वॉज टिमिड, एंड वह डरपोक होगा, ही विल टिमिड। एंड और यहाँ पास आपका दिया हुआ है कि इज एम आर, जो कि आपका सिंगुलर के साथ यूज होता है। एम होगा हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो कि आई के साथ यूज होता है। एंड आर जो होता है कि हेल्पिंग वर्ब है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। एंड यू आर वी दे एंड टू नेम्स के साथ यूज होता है। तो ये आपका पूरा आपका प्रेजेंट जो सेंटेंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच सेंटेंस एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें प्रेजेंट के लिए हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको, अगर हम लोग यहाँ पास आए तो या इसमें ये तीनों का आपका फॉर्म होता है, फ्यूचर का भी आपके पांच पांच फॉर्म्स होते हैं। तो हम लोग जिसमें अभी प्रेजेंट का देखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म का। या हम लोग अभी प्रेजेंट को देखते हैं। प्रेजेंट में कैसे आपका सब कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो उसमें पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो कि है आपका सब्जेक्ट होगा पहले, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसमें कि ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। एंड ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड उसके बाद हो गया इंट्रोगेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हो गया सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, एंड देन ऑब्जेक्ट। एंड अगला आपका हो गया इंट्रोगेटिव, जिसमें कि आपका होता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका आगे आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका हेल्पिंग क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। तो इसमें होगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एंड अगर उसी को नेगेटिव कर दे तो हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज एम आर होगा, और सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। एंड डब्ल्यू एच में आ गया आपका क्यों, वाट, जिसमें वाई, वाट, एक्सेट्रा सब जो आपका आएगा इसमें। और उसके बाद फिर नेगेटिव में आएगा, डब्ल्यू एच नेगेटिव में आपको आ जाएगा कि नॉट, सब्जेक्ट नॉट और ऑब्जेक्ट। और एंड ये हो गया आपका। एंड अगला देखते हैं तो एग्जाम्पल इसका हम लोग कुछ देख लेते हैं, जो कि मैं पहला जो पांचों स्ट्रक्चर्स का एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल हो गया, वह चालाक है। तो इसको प्रेजेंट में लिखेंगे तो पहला आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसका हेल्पिंग वर्ब ही वी वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ही इज, सॉरी, वह बहुत चालाक नहीं है, ही इज नॉट वेरी क्लेवर। एंड वह बहुत चालाक
क्या हुआ बहुत चालाक है, तो जिसमें कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा आगे आ जाएगा। और इज ही भी, इज ही वेरी क्लेवर, क्या वह बहुत चालाक नहीं है, इज ही नॉट अ वेरी क्लेवर। एंड उसके बाद होगा कि वह बहुत चालाक क्यों है, वाई ही इज़ अ वेरी क्लेवर। एंड वह बहुत चालाक क्यों नहीं है, वाई ही इज़ नॉट अ वेरी क्लेवर। और उसके अकॉर्डिंग फिर और भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वो आप अच्छे से देख लेंगे। एंड लेट्स प्रैक्टिस, और भी सारा कुछ प्रैक्टिस दिया हो जिसमें कि आपको यहाँ दिया हुआ वो आप कर सकते हैं। एंड अगला जो है कि आपका पास्ट टेंस है, और पास्ट सेंट में जितने फॉर्मो जो भी सेंटेंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग में दिया हुआ है कि जो भी सेंटेंस जिसको बोलने में था एंड में आता है, वैसे सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट क्या होता है कंसीडर किया जाता है। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वाज एंड वर, और वाज के साथ यूज होता है जो कि प्लूरल होता है आई ही सी इट नेम, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एंड वेयर के साथ जो यूज होगा वो होता है यू वी दे एंड दो नाम एक्सेट्रा। और उसका सेंटेंसेस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसमें वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट के साथ आपका जो हो गया सब्जेक्ट प्लस, और इंटो नेगेटिव में जो आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद अगर ये इंट्रोगेटिव में आते हैं जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाएगा तो वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। एंड उसी के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच सेंटेंस में आएगा तो जिसमें कि वाज, हाँ, जिसमें आपका डब्ल्यू एच यानी कि वाई वाट एक्सेट्रा जो भी होगा, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा उसका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एंड वो उसके बाद फिर अगर नेगेटिव में इसको देखते हैं तो डब्ल्यू एच एंड यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन मार्क जो भी कोडिंग किए जाते हैं वो वाट मेन वो एक्सेट्रा, वो ऐसा क्यों है, क्या करता है एक्सेट्रा। एंड उसके लिए हम लोग लिखते हैं कि वाज वेयर सब्जेक्ट नॉट एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल जो उसको हम लोग देख लेते हैं कि अगर पास्ट टेंस में अगर कोई है तो उसके अकॉर्डिंग इसका एग्जांपल क्या होगा। तो ये आपका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसके पहले हम लोग ये देखते हैं सब्जेक्ट कहते हैं एफर्मेटिव का, जिसमें कि सिंपल सब्जेक्ट सेंटेंस है वह नाराज था, वह नाराज, ही वॉज एंग्री, वह नाराज नहीं था, ही वॉज नॉट एंग्री। वह क्या वह नाराज था, जिसमें कि आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा तो वाज ही एंग्री। एंड क्या वह नाराज नहीं था, वाज ही नॉट एंग्री। एंड वह नाराज क्यों था, वाई वाज ही एंग्री। एंड वह नाराज क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट एंग्री। यहाँ आपका पास्ट टेंस का और पास्ट से रिलेटेड जितने सेंटेंस था और उसका स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट हो गया। और जो नेक्स्ट अगला है वो है फ्यूचर का। तो जब भी हम लोग फ्यूचर या भविष्य काल में संबंधित सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें विल भी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी कि जिसके भी सेंटेंस के आगे गा का यूज होता है, गा गी एक्सेट्रा, तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर सेंटेंस में कंसीडर किया जाता है। एंड उसके लिए हम लोग यूज करेंगे जिसमें विल बी के साथ जो होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ उसके साथ ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल सभी का यूज किया जाता है, दिया जाता है। और हम लोग विल होता है, विल में क्या होता है कि अगर विल को हम लोग सेंटेंस का अगर यूज करते हैं तो फ्यूचर में उसको हम लोग मतलब उस वर्क को कंसीडर मतलब पक्का करने वाले होते हैं। और सेल के साथ अगर हम लोग किसी चीज़ को यूज करते हैं तो हम लोग संभावना व्यतीत करते हैं जैसे कि आई सेल गो, मैं जाऊंगा, वह मतलब जाऊंगा तो मतलब संभावना है कि मैं जाऊंगा एक्सेट्रा। एंड उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर देखने पे हैं तो जिसमें आपका सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा ये एफर्मेटिव में। और नेगेटिव में आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, उसके बाद प्लस बी
प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि विल बी नेगेटिव में आपका फ्यूचर में साथ में नहीं होता है, वो आपका उसके बीच में आपका नॉट आ जाएगा। एंड अगर उसी के साथ इंट्रोगेटिव में देखें तो आपको ये आ जाएगा इधर आगे आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद का विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और विल और नेगेटिव में देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो आपका आ जाएगा विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड अगर डब्ल्यू एच में देखेंगे तो वाई या फिर डब्ल्यू एच एंड विल हेल्पिंग वर्क एंड सब्जेक्ट बी प्लस ऑब्जेक्ट एंड वाई विल और इंट्रो सॉरी नेगेटिव में अगर देखते हैं इसी को तो डब्ल्यू एच विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका एक एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो पहले एफ्रेमेटिव में एग्जाम्पल है कि वह एक गायक होगा। वी कैन कंसीडर टू द फ्यूचर, तो हम लोग कंसीडर के फ्यूचर में करते हैं तो और फ्यूचर के लिए कंसीडर करें कि वह गायक होगा तो उससे सिंपल है कि ही विल बी अ सिंगर। वह एक गायक नहीं होगा तो ही विल नॉट बी ए सिंगर। तो यहाँ पर से विल बी के बीच में आपको नॉट को यूज करना है। फ्यूचर में कभी भी विल भी साथ में नहीं आते अगर हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तब। और इंट्रोगेटिव में देखते हैं क्या वह एक गायक होगा, तो विल ही बी अ सिंगर। क्या वह एक गायक नहीं होगा, विल ही बी नॉट बी अ सिंगर। वह एक गायक क्यों नहीं होगा, वाई विल ही बी अ सिंगर। एंड वह एक गायक क्यों नहीं होगा, वाई विल बी ही नॉट बी अ सिंगर। तो यहाँ पास आपके पूरे आपके कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के कंप्लीट हो चुके हैं। और आप इसको पूरे अच्छे से देख लेंगे और समझ के आई थिंक समझ गए होंगे। तो ये आपका पूरा डे 2 का पूरा टॉपिक था। तो इसको जाएं और जो भी आपका एक्सरसाइज दिया हुआ उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करें और प्रैक्टिस करें इंग्लिश को 30 डेज में कंप्लीट करने के लिए। ओके, थैंक यू। लेट्स मीट द नेक्स्ट डे, डे 3। ओके, थैंक यू।